सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जॉब गो फॉर यू, जहाँ आपको मिलता है डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। सो आज का वीडियो में हम बात करने वाले ऐसी बड़ी कंपनी जो है, यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, टाटा ग्रुप की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके बारे में। सो इन दिस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील की तरफ से जो वैकेंसीज आ रहा है एंड उसके साथ साथ टाटा पावर की तरफ से जो वैकेंसीज आ रहा है उसके बारे में। ओके, जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स है, उन लोग भी एलिजिबल है। और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाले, कितना सीरीज रन जा सकते हैं, सारे कुछ ना इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्यारा सा लाइक करवा देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशंस को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जिन लोगों का जॉब का नीड है उन लोगों को लिए भी वीडियो शेयर कर देना। सो डिटेल्स में इन दिस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी का प्रोफाइल के बारे में। सो कंपनी जो है बेसिकली टाटा स्टील। टाटा स्टील बेसिकली ये जो कंपनी है इसका शुरुआत हुआ था 1907 पे, और ये जो कंपनी है बेसिकली हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र पे है। और ये कंपनी बेसिकली दुनिया की लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग में से एक है, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस प्रेजेंट इंडिया के साथ साथ भी यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में भी है। सो टाटा स्टील का बेसिकली ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के लिए हाई क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का बेसिकली जो इनोवेशन, सेफ्टी और एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव करता है बोल के बहुत सारे लोग बेसिकली टाटा स्टील में जॉब करने के लिए जाते हैं। अगर आप ITI डिप्लोमा या बीटेक बैकग्राउंड है तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है मिस मत करो, क्योंकि हम इन दिस वीडियो में ना सारे कुछ तुम लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। जिन लोग कम्प्लीटली फ्रेशर्स वाले हो उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। सो अभी हम बात करेंगे यहाँ से जो जॉब वैकेंसीज आ रहे हैं उसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मेरा डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके क्लिक करके आराम से अप्लाई कर सकते हो। बट उसके पहले वीडियो देख लो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, सो अप्लाई करने के टाइम में ऐसा वाला एक फीचर्स तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के लिए जो है इसमें जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा। बट ऐसा मतलब नहीं है यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, ऐसा नहीं है। बट देखो अच्छा करके वीडियो, क्योंकि मैं क्लियरली तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे तुम फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस वाले दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज तुमको दिखाई देगा। ओके, जिसमें हमारा फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है, जिसमें 12 वैकेंसीज आ रहा है एक लोकेशंस के लिए एंड 100 वैकेंसीज आ रहा है बेसिकली अदर्स लोकेशंस के लिए है, जिसमें ऑलरेडी जॉब लोकेशंस भी मेंशन करके रखा है। सो हम देखेंगे पहला जो है जिसमें बोल रहे 12 वैकेंसीज है। सो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो वैकेंसीज आ रहे हैं, जिसमें बेसिकली देख सकते हो बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, सेरेमिक, उसके साथ साथ केमिकल, मेट्रोलॉजिकल, ऐसा करके ये बेसिकली जो जितने सारे वैकेंसीज है इसमें बेसिकली डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ BE बीटेक वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेमी ट्रेड है, जितने सारे ट्रेड है सारे ट्रेड के लिए डिप्लोमा और BE बीटेक है। ITI के लिए यहाँ पे जो मेंशन किए उतने सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा ITI के लिए क्या बोल रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो इलेक्ट्रिशियंस, टर्नर, ऐसा करके बहुत सारे हैं। ये बेसिकली तुम्हारा ITI वाले के लिए है। सो इसका मतलब है यहाँ पे डिप्लोमा, BE बीटेक, ITI दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, तीनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा डिप्लोमा, ITI एंड BE बीटेक। ओके, यहाँ पे जैसा बोल रहे हैं जिन लोग बेसिकली 2020 के बाद पास आउट कैंडिडेट और 2026 जो है अपियरिंग कैंडिडेट जो है उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे एज के बारे में देखेंगे। सो एज लिमिट के बात करेंगे तो फिर यहाँ पे जो कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2021 से 1 जून 2008 के बीच में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे स्टाइफेंड एंड ट्रेनिंग क्या हो रहेगा। सो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशंस रहेगा यहाँ पे मेंशन किए देख सकते हो, जहाँ पे 1 ईयर करके मेंशन किए।
ओके, सो 1 ईयर जो रहेगा जिसमें तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसा प्रैक्टिकल प्लांट एक्सपोजर, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट वाइज ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ये सारे कुछ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये तो प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे स्टाइफेंड भी प्रोवाइड करते हैं। स्टाइफेंड यहाँ पे बेसिकली जो मिलता है, जैसा गवर्नमेंट का रूल्स का अकॉर्डिंग बेसिकली उतना ही यहाँ पे मिलता है। सो बेसिकली 10,000 मिलता है, 12,000 मिलता है, कभी कभी ऐसा मिल सकता है। 10,000 डिप्लोमा के लिए, 12,000 तुम्हारा डिग्री और बीटेक के लिए, ऐसा करके रहता है। और उसके साथ साथ आईटीआई के लिए 8K करके रह सकते हैं। सो ये बेसिकली तुम्हारा जनरली मिलता है, बट उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कम मिल सकता है। ये बेसिकली गवर्नमेंट में जितना मिलता है सो उतना ही यहाँ पे तुमको स्टाइफेंड मिलेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रहेगा यहाँ पे, पहला जो बात है यहाँ पे तुम्हारा जो ट्रेनिंग रहेगा जिसमें 1 ईयर ड्यूरेशंस रहेगा। ट्रेनिंग के टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेशर्स का जो टैग है ना वो थोड़ा सा हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास 1 ईयर्स जो ट्रेनिंग है जिसमें तुमको सर्टिफिकेट भी उन लोग प्रोवाइड करते हैं, जो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशंस कैंडिडेट विल रिसीव एन अप्रेंटिसशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो बेसिकली तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इक्वल होता है। सो ऐसा वाला एक सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ तुमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत कुछ तुमको सीखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेशर्स के टाइम में तुम्हारे पास कुछ नॉलेज नहीं रहता है बोल के तुमको कोई हायर नहीं करता है। और उसके साथ साथ क्या रहता है, तुमको स्टाइफेंड भी प्रोवाइड करती है। ओके, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे। बेसिकली कैंडिडेट जिन लोग ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर लिया उन लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड जो पॉइंट है, यहाँ पे जो अप्रेंटिस के लिए पहले तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए पहला जो बात है, NAPS पोर्टल में ITI वाले के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। NATS 2.0 पोर्टल में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री वाले के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए उन लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक्चुअली वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी बहुत कुछ फ़ायदा भी मिलता है। बहुत सारे अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग जो है ना वो तुमको दिखाई देता है वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद। ओके, सो यहाँ पे भी बेसिकली गवर्नमेंट का रूल इन लोग फॉलो करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे अप्लाई करने के टाइम में तुमको बेसिकली NAPS NATS जो पोर्टल है उसमें जाके तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक जो पॉइंट है, ये जो अप्रेंटिसशिप जो है बेसिकली डज नॉट गारंटी ए परमानेंट जॉब इन टाटा स्टील, बट सिलेक्शंस आफ्टर ट्रेनिंग विल डिपेंड ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस। सो कंपनी का रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके तुमको सिलेक्शंस कर सकते हैं कि नहीं आफ्टर ट्रेनिंग हो जाने के बाद, ये डिपेंड करता है। बट डज नॉट गारंटी जो ये जो है बेसिकली परमानेंट जॉब नहीं है। सो ये जो है बेसिकली तुम्हारा जो टाटा स्टील है ये बेसिकली अप्रेंटिसशिप है, जहाँ पे तुम्हारा जो परमानेंट जॉब जो है उसका गारंटी नहीं है। ओके, और यहाँ पे जॉब जो लोकेशंस है और जो अप्रेंटिस का शिप का जो लोकेशंस है बेसिकली हुगली लोकेशंस है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोकेशंस भी मेंशन किए। सो दिस इज़ द बेसिकली तुम्हारा जॉब लोकेशंस है। तुमको जाके वहाँ पे ही तुमको करना पड़ेगा, तुमको जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मेंशन किए जो वैकेंसीज है जिसमें बेसिकली 100 वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं, देख सकते हो। ये भी तुम्हारा अप्रेंटिसशिप बेसिकली है। सो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेट्रोलॉजिकल, प्रोडक्शंस। उसके साथ साथ ये तुम्हारा डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट के लिए है, और ITI के लिए भी बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हो बहुत सारे ट्रेड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी सेम ही बात बोल रहा है, जैसा पहला था ऐसा भी सेम ही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हारा अलग अलग ट्रेड यहाँ पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे जॉब लोकेशंस भी अलग है। यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, दिस इज़ द जॉब लोकेशंस, एंड यहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा ही है, 100 वैकेंसीज है। ओके, कंप्लायंस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है जो बेसिकली गवर्नमेंट का अप्रेंटिसशिप एक्ट और कंपनी का रूल का अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाती है। इसमें कैंडिडेट को प्रैक्टिकल इंडस्ट्री ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके साथ साथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाती है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री जो एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा, और सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको एक अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा।
और उसके साथ साथ भी स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगा। ओके, साथ साथ भी एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी बहुत सारे वैकेंसीज है, देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, और उसके साथ साथ इन लोगों का घर के पास चाहिए जॉब उन लोगों को लिए बेसिकली लोकेशंस यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, अपना जो आसपास जो लोकेशंस है। सो यहाँ पे जैसा किसी का जो भी लोकेशन है यहाँ पे डाल सकते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे सर्च बटन में जाके क्लिक करना। उसमें क्या होगा, बहुत सारे वैकेंसीज दिखाई देगा, जैसा तुम यहाँ पे डालोगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज तुमको दिखाई देगा। जैसा मैंने 1 ईयर्स के लिए वैकेंसीज देखा है, सो यहाँ पे देख सकते हो जूनियर रजिस्टर के लिए वैकेंसीज है, जिसमें बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है, 0 to 9 ईयर करके मेंशन किए, दैट्स मीन फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो जूनियर रजिस्टर के लिए है, ऐसा करके बहुत सारे वैकेंसीज है, जिसमें 1 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले के लिए है। ऐसा करके यहाँ पे 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए भी वैकेंसीज है। उसके लिए तुमको सर्च बटन में जाके क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें देख सकते हो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसीज है। इसमें बेसिकली डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। ओके, सिविल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसीज है, देख सकते हो यहाँ पे सिविल इंजीनियर के लिए बहुत सारे वैकेंसीज है, जिसमें बेसिकली लोकेशंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया, और उसके साथ साथ यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस भी क्या है यहाँ पे मेंशन किया। सो ऐसा करके तुमको डालना पड़ेगा। ओके, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई कैसा करना पड़ेगा। सो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करके जो ऑप्शन है इसमें जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे कुछ देखने के बाद आई एग्री बटन में जाके क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जो टाइटल है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद जैसा मिस्टर है, मिस है, जो भी है टाइटल, उसके साथ साथ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करंट सिटी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। टोटल एक्सपीरियंस है तो अच्छा बात है, नहीं है तो यहाँ पे 0 कर दो। फ्रेशर्स है तो 0 कर सकते हो। रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो अच्छा बात है, नहीं है तो यहाँ पे फ्रेशर्स है तो 0 कर देना। करंट एनुअल सैलरी जो है यहाँ पे फ्रेशर्स है तो उन लोगों को लिए यहाँ पे अमाउंट 0 कर सकते हो, क्योंकि फ्रेशर्स है तो इसीलिए 0 कर देना, उसमें दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस होल्डर के लिए बेसिकली कितना सैलरी है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड CTC फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे 0 कर दो, और उसके साथ साथ नोटिस पीरियड भी यहाँ पे 0 कर दो। ओके, और उसके साथ साथ ये बेसिकली तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए नोटिस पीरियड क्या है कंपनी की तरफ से पता है, वो तुमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और जिन लोग यहाँ पे बेसिकली जो बोल रहे हैं, आर यू वर्किंग विथ टाटा ग्रुप कंपनीज में तुम काम कर रहे हो कि नहीं। सो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे, सो नो कर देना। और उसके साथ साथ टाटा स्टील में जिन लोग पहले एक्सपीरियंस है उन लोगों को लिए येस करना पड़ेगा। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स है, उन लोगों को लिए यहाँ पे नो कर देना, उसमें दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, जैसा डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ऐसा करके है, क्योंकि ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए बेसिकली डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज है, इसीलिए यहाँ पे तुमको डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले दिखाई दे रहा है। और जिस पोस्ट में तुम्हारा ITI वाले है उन लोगों के लिए ITI का यहाँ पे ऑप्शंस तुमको दिखाई देगा, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ एजुकेशन स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे देख के डाल देना। उसके बाद टाइप ऑफ कोर्स तुम्हारा जो तुम जो ऑलरेडी जो कंप्लीट किए, तुम्हारा जो BTech है, डिप्लोमा जो भी है, वो तुम्हारा फुल टाइम है क्या पार्ट टाइम, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, उसके साथ साथ तुम्हारा जो रेज्यूम है यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैक्सिमम फाइल साइज तुम्हारा 3 MB होना चाहिए। एडिशनल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और अदरवाइज यहाँ पे स्किप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशंस में जाके क्लिक कर देना, ऐसे ही है। अभी हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में देखेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली फ्रेशर्स के लिए पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा फाइनल सिलेक्शंस होगा। ओके, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रहा है उसके बारे में। उसके पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कंपनी जो है यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, TPCODL। TPCODL स्टैंड्स फॉर TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशंस लिमिटेड। इट इज़ द जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा पावर एंड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। जो बेसिकली ये जो है कंपनी जो है बेसिकली सेंट्रल ओडिशा में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का काम करती है, और 32 लाख से भी ज़्यादा कंज्यूमर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। TPCODL का फोकस रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मॉडर्न पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर सर्विस और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करना है। अगर आप यहाँ से जो है रिक्वायरमेंट आ रहा है, जिसमें
फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ये जो अपॉर्चुनिटी है मिस मत करो। अभी जो बात करेंगे यहाँ से जो वैकेंसीज आ रहा है उसके बारे में। सो यहाँ पे जो वैकेंसीज आ रहा है बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो अप्रेंटिसशिप के लिए है। ओके और उसके साथ साथ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें बोल रहे बेसिकली देख सकते हो डिप्लोमा और बीटेक इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट यहाँ पे बोल दिया, जैसा 2022 से लेके 2026 तक जिन लोग हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस जैसा तुम्हारा जैसा डिप्लोमा और बीटेक, ठीक है, उसमें तुम्हारा 60% होना चाहिए। जैसा क्वालिफिकेशंस जो है उसमें तुम्हारा 60% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैंडिडेट जो है बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो ओनिंग ए 2 व्हीलर विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिसके पास 2 व्हीलर है उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस करेगा। इसका मतलब नहीं है जिसके पास नहीं है तो नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। अप्लाई कर दो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लेता है, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपल एक CV भेजना पड़ेगा। ओके उसके बारे में भी बताएंगे, सो दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा देख लो उसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशंस रहेगा यहाँ पे बोल रहे हैं 1 ईयर। स्टाइफेंड प्रोवाइड करेगा, जैसा डिप्लोमा के लिए 10,900, बीटेक के लिए 12,300 पर मंथ यहाँ पे स्टाइफेंड मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस जो है फॉर योर करियर। तुम्हारा जो फाउंडेशन जो है एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, इन फ्यूचर में जॉब का मिलना आसान हो जाएगा, तुम्हारे फ्रेशर्स का भी टैग चल जाएगा। मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया अप्रेंटिसशिप का इतना भी अच्छा फ्यूचर है, जिसमें तुम्हारे पास ट्रेनिंग हो जाने के बाद, तुम्हारे पास बहुत कुछ नॉलेज गेन हो जाने के बाद तुम बहुत सारे जगह में अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा मैं बता देती हूँ। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट को आपका जो रेज्यूम और जो CV है यहाँ पे मेल ID प्रोवाइड किए, दिस इज़ द मेल ID। इस मेल ID में अपना CV और जो रेज्यूम है वो भेज दो। ओके उसके बाद उन लोग शॉर्टलिस्ट करेगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू होगा, जो भी है उन लोग मेल कर देगा आपका मेल ID पे। ओके इसीलिए CV थोड़ा सा अच्छा खासा बनाना। ओके सो ऐसा ही है। ओके वीडियो के एंड में मैं एक पॉइंट बता देना चाहती हूँ। देखो पहला जो है कॉन्फिडेंस प्लस बेसिक टेक्निकल नॉलेज प्लस गुड कम्युनिकेशंस इज इक्वल टू बेटर चांस ऑफ सिलेक्शंस, ऐसा ही है। सो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा जो टेक्निकल जो नॉलेज है, जिसका जो ट्रेड है उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ गुड कम्युनिकेशंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो तीनों जो पोर्शंस है ये थोड़ा सा करने के बाद तुम्हारा देखना तुम्हारा सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके उसके लिए तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ओके सो आई होप मैं सारी डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। सो इसमें भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई होप मैं कमेंट का जो है वो रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगी। ओके सो वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करवा देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जिन लोगों का जॉब का नीडेड है उन लोगों को लिए वीडियो शेयर कर देना। सो फिर से एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी लेके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।